जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जानने जा रहे हैं जिनका नाम सनातन के इतिहास में सदैव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा रहेगा। जी हाँ, सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण इतने शक्तिशाली योद्धा, एक महान मित्र, एक परम दानी, परम ज्ञानी, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व जो जीवन भर अपमान भी झेलता रहा और उसके साथ साथ जो उनको श्राप मिलते रहे और इतने कष्ट आते रहे, तो उसके बाद भी वो एक महान योद्धा की तरह लड़ते रहे। कहा जाता है कि माता कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा करी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मंत्र दिया कि किसी भी देवता को वो जब भी चाहें वो बुला सकती थी। जब वो मंत्र दे के गए, अभी वो कुंवारी थी और उन्होंने सूर्य देव का आवाहन किया। उन्होंने कहा आज मैं एक बार करके देखती हूँ, तो करके देखा तो सूर्य देव वहीं उत्पन्न हुए। जब सूर्य देव वहां पर आए, प्रकट हुए, तो वहां पर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कोई दिए बिना नहीं जा सकता। उन्होंने अपना तेज दिया और अपने तेज जो था उनके गर्भ में आ गया, जिससे वो गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। कुंवारी अवस्था में जब पुत्र को जन्म दिया, वो पुत्र भी बहुत विलक्षण था क्योंकि उनके कवच और कुंडल वो बड़े अद्भुत थे और बहुत सुंदर चमकते थे। तो उनको लगा कि संसार में मेरे बारे में गलत बातें उठेंगी। उन्होंने बच्चे को टोकरी में डाल करके बहा दिया। जब नदी में बहाया तो वहीं पर हस्तिनापुर के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा नदी किनारे बैठे थे। तो वहीं पर उनके पास और कोई संतान नहीं थी। वहीं पर एक टोकरी आई और उस टोकरी को उन्होंने उठा लिया और उसमें बहुत सुंदर अद्भुत बालक जो था, उस बालक को उन्होंने अपना लिया और उन्होंने उस बच्चे का लालन पालन शुरू किया। पिता, क्योंकि वो सारथी थे, तो सारथी होने के कारण वो क्षत्रियों में नहीं गिने जाते थे और ये कहा जाता था कि वो एक उच्च जाति में भी नहीं गिने जाते थे। तो कहा जाता था कि उनके बच्चों को जो शिक्षा दीक्षा है वो गुरु द्रोणाचार्य के पास नहीं मिल पाएगी। लेकिन ये बालक बचपन से बहुत मेधावी था और क्षत्रियों जैसे गुण थे और इतना महान बलिष्ठ बालक था कि वो हमेशा ही चाहता था कि मैं जाकर के जीवन में कुछ करूं, मैं क्षत्रिय के भांति लड़ूं। तो ये महत्वाकांक्षा जो थी ये बढ़ती चली गई। और एक दिन गुरु परशुराम परशुराम जो थे वो क्षत्रियों के का विरोध भी बहुत करते थे और स्वयं ब्राह्मण थे। तो फिर कर्ण ने जाकर के उनसे एक बार झूठ बोला कि मैं ब्राह्मण हूं, आप मुझे शिक्षा दीक्षा प्रदान करें। तो शिक्षा दीक्षा के लिए जब वो परशुराम जी के पास रहे तो परशुराम जी ने उनको सारी शिक्षा दीक्षा दी, सब कुछ समझाया और बहुत अच्छे से उनको बहुत से अनेक अमोघ अस्त्रों के उनको दान दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जो परशुराम जी थे उनकी सेवा बहुत करते थे, वो थक रहे थे। तो फिर कर्ण ने कहा कि आप मेरी गोद में सो जाओ। तो जब वो उनकी गोद में सोए तो थोड़ी देर में सो रखे थे, तो एकदम से एक वहीं पर एक बिच्छू आया और बिच्छू ने आ करके बिच्छू जब आया तो उन्होंने लगा कि अब मैं अगर उठूंगा, हिलूंगा यहाँ से तो मेरे गुरु उठ जाएंगे, उनकी नींद में बाधा होगी। परम गुरु भक्ति थी। तो बिच्छू ने कर्ण को काट लिया और इतना बुरी तरह काटा कि रक्त बहने लगा और दर्द, बिच्छू का दर्द बहुत होता है, उनको बहुत दर्द हुआ लेकिन वो तस से मस नहीं हुआ। कुछ समय बाद परशुराम जी की जब जाग खुली तो उन्होंने बहुत लहू देखा वहां पर। उन्होंने कहा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा कि एक बिच्छू था, अगर मैं उठ जाता तो फिर वो आपको नुकसान, आपकी नींद जो थी उसको नुकसान होता। ऐसे में कर्ण को जब देख करके परशुराम समझ गए कि ये जो बालक है ये ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने कहा तुम ब्राह्मण हो नहीं सकते, तुमने मुझे झूठ बोला है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब मेरी सिखाई हुई जितनी विद्याएं हैं उसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी, उस समय तुम्हें ये विद्या को तुम भूल जाओ। ऐसा ही श्राप पृथ्वी माता ने भी उनको दिया। एक बार वो कहीं विचरण कर रहे थे, वन में विचरण कर रहे थे। एक लड़की, छोटी सी बच्ची, वो दूध पी रही थी लेकिन उसके हाथ से दूध गिर गया। दूध गिर करके सारा का सारा घास पर फैल गया, जमीन पर फैल गया। तो फिर वो रोते हुए देखा, तो जब उन्होंने कहा कि क्यों रो रही हो, कहा मेरे को दूध चाहिए, जमीन पर गिर। तो कर्ण ने अपने वाणों का उपयोग करके पृथ्वी से दूध को दोबारा खींच करके ला करके लड़की को दे दिया। लड़की तो तृप्त हुई लेकिन पृथ्वी माता को बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने श्राप दिया कि जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी, पृथ्वी की जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ऐसा ही श्राप एक ब्राह्मण ने दिया, जिस ब्राह्मण की गाय को गलती से इनका तीर लगा। उन्होंने भी कहा कि अंत समय में तुम सब कुछ भूल जाओ।
इस तरह के श्रापित एक बालक जो था वो अपना जीवन निकालने लगा। और उस समय कुछ समय बाद ऐसा हुआ, जब वो जवान हुए तो उस समय एक दिन हस्तिनापुर में भीष्म पितामह ने अपने जितने कौरव, जितने भाई थे और पांडव थे, भाइयों के बीच में प्रतियोगिता रखी। उस प्रतियोगिता के बीच में ये भी आए और प्रतियोगिता देखने के लिए इनका मन किया कि मैं आकर के इस प्रतियोगिता में भाग लूं। लेकिन सबने कहा तुम क्षत्रिय नहीं हो, अगर तुम क्षत्रिय नहीं हो, तुम राजवंश के नहीं हो, इसलिए उनको बाहर कर दिया। फिर ऐसा और भी जाकर के जीवन में उनको इस तरह की, जो एक तरह का समाज से अलग किया गया। लेकिन उस अपमान को झेलते हुए वो जीवन में आगे चले। और कहा जाता है कि जब द्रौपदी ने इनको देखा तो द्रौपदी भी इनसे प्रेम करती थी, लेकिन पर द्रौपदी को जब बाद में ये पता लगा ये सूत पुत्र हैं तो फिर उन्होंने उनसे प्रेम करना छोड़ दिया। ऐसे ही जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उस स्वयंवर के समय पर जब कर्ण ने चाहा कि मैं भी आगे आऊं और आकर के मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूं, तो उस समय द्रौपदी ने स्वयं कह दिया तुम सूत पुत्र हो, तुम इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते। उस समय दुर्योधन को बहुत क्रोध आया और दुर्योधन ने कहा कि मैं अभी के अभी इनको अंग देश का राजा बनाता हूं। राजा बनाने के बाद भी किसी ने उनको स्वीकार नहीं किया। लेकिन यहां पर दुर्योधन और कर्ण की मित्रता प्रारंभ हो गई। शुरू से ही दुर्योधन कर्ण को बहुत ज्यादा एक जो सम्मान होता है वो देते थे। तो इस सम्मान के बदले कर्ण की और दुर्योधन की जो मित्रता थी वो बढ़ती चली। फिर ऐसे में जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ और स्वयंवर के बाद अर्जुन से द्रौपदी का विवाह हुआ, तो जब वापस आ रहे थे तो उस समय राजा चित्रवत थे, चित्रवत की पुत्री थी अंसावरी। अंसावरी के साथ इनको बहुत प्रेम हो गया। और साथ में एक और थी पद्मावती, जो पद्मावती उनकी दासी थी, उनके साथ रहती थी। अंसावरी से और पद्मावती दोनों ही एक दूसरे, ये दोनों ही कर्ण को बहुत प्रेम करते थे। लेकिन अंसावरी जो थी, उनके पिता चित्रवत ने विवाह से मना कर दिया क्योंकि ये सूत पुत्र है। देखिए समाज में कितना उनको नेग्लेक्ट किया गया। उसके बाद जो पद्मावती थी वो उन्हीं के सारथी की पुत्री थी, तो फिर सत्यवान उनके सारथी थे, उनकी पुत्री थी सत्यसेन, और उनसे ही फिर उन्होंने विवाह किया। और विवाह करके पद्मावती जो थी उन्हीं का जो बाद में नाम पढ़ा वो नाम वैशाली नाम था। तो वैशाली, सुप्रिया और वैशाली दो उनकी पत्नियां थी। तो पद्मावती के साथ विवाह हुआ। उसके बाद जो पत्नियां थी उन पत्नियों के साथ में उनका जीवन बहुत अच्छा चला और 10 पुत्र उनको हुए। 10 पुत्र थे, वृषसेन, चित्रसेन, सत्यसेन, सुषेण, सुदामा, शत्रुंजय, द्विपाला, वनसेन, प्रसेन और वृषकेतु। वृषकेतु सबसे छोटे पुत्र थे जो कि कर्ण की मृत्यु के बाद रह गए थे और महाभारत के अंदर पहले 9 पुत्रों का वध हो गया था, वीर गति को प्राप्त हुए थे। यहीं पर सुप्रिया जो थी वो दुर्योधन की जो पत्नी थी भानुमति, उनकी एक और पत्नी थी जो कि सुप्रिया थी, एक वरुशाली थी और एक सुप्रिया थी। सुप्रिया जो थी वो भानुमति की सहेली थी, भानुमति की सहेली। और उसी को वो जो सहेली थी भानुमति की, तो भानुमति दुर्योधन की पत्नी थी। कहा जाता है कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति भी कर्ण से प्रेम करती थी। जब भानुमति का स्वयंवर होने लगा और वो हाथ में माला लेकर के राजाओं के बीच में आई, तो फिर दुर्योधन को वो पार कर गई। वो दुर्योधन उनको पसंद नहीं था, लेकिन उनको कर्ण पसंद था। लेकिन हुआ ये कि जब भानुमति आगे निकली तो दुर्योधन को क्रोध आया और उसने माला छीन करके अपने गले में डाल ली और कहा कि तुम्हारा विवाह मुझसे हो गया। और बलपूर्वक यहाँ कर्ण ने उनकी मदद करी और बलपूर्वक वो भानुमति को अपने साथ ले आया। तो फिर दुर्योधन का जो ये विवाह था, ये विवाह जबरदस्ती का विवाह था। और उसने ये तर्क भी दिया कि भीष्म पितामह ने जो हमारे पितामह थे उनका विवाह भी अंबा अंबालिका से करवाया था और जबरदस्ती वहां से उठा के लाया। तो इस तरह से मेरा विवाह भी ठीक है। तो भानुमति जो थी उसका कुछ कुछ दोस्ती जो थी वो कर्ण के साथ थी। एक बार कर्ण और भानुमति इनकी इतनी मित्रता थी कि दोनों बैठ करके शतरंज खेलते थे। जब शतरंज खेल रहे थे तो उसी समय एकदम दुर्योधन आया। तो दुर्योधन आया तो दुर्योधन को देख करके वो एकदम घबरा गए, क्योंकि उसी समय कर्ण ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पर के बैठाना चाहा। तो उसी समय मोतियों की माला जो थी भानुमति की वो गिर गई। भानुमति की माला गिरते ही देख करके दुर्योधन ने व्यंग किया कि ये माला के मोती तुम ही उठाओगी या मैं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने
शक नहीं किया। इसी वजह से कर्ण की और दुर्योधन की मित्रता जो थी वो बढ़ती चली जा रही थी। इसी के साथ साथ कर्ण को, क्योंकि उनके पास कवच और कुंडल था और वो बहुत बड़े दानवीर थे, उनकी दानवीरता इतनी थी कि जिसको कहीं ना कहीं आप मान के चलें कि इस पृथ्वी पर, इस धरा पर इससे बड़ा कोई दानवीर हुआ ही नहीं। इंद्र, जो कि अर्जुन के पिता थे, क्योंकि अर्जुन इंद्र के आशीर्वाद से माता कुंती के गर्भ से पैदा हुए थे, तो वो हमेशा ही अर्जुन का साथ देते थे, अर्जुन को फेवर करते थे। तो फिर हुआ ये कि जब इंद्र को पता लगा कि ये बहुत महान दानवीर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं परीक्षा भी लेता हूं और इनसे कवच कुंडल भी ले लेता हूं। ब्राह्मण बन के वहां गए और ब्राह्मण बन करके उनसे कवच और कुंडल मांग लिया। कवच और कुंडल मांगा तो कर्ण ने मना नहीं किया, उन्होंने खंजर उठाया और अपना कवच काट करके और कुंडल काट करके वो दोनों के दोनों इंद्र को दे दिए। जब ऐसा हुआ, इंद्र ने जब कवच कुंडल लिया तो भागे। जैसे ही वो भागे, थोड़ी दूर गए तो फिर एकदम से आकाशवाणी हुई, इंद्र तुमने बहुत बड़ा पाप किया, तुमने अपने पुत्र अर्जुन के लिए सूर्य पुत्र कर्ण का कवच कुंडल उठा लिया। ऐसे में फिर उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के बाद यही उनका जो रथ था वहीं का वहीं धंस गया, जमीन में धंस गया। फिर इंद्र ने पश्चाताप के लिए कर्ण को अमोघ अस्त्र दिया। अमोघ अस्त्र जो था वो वासवी नाम का अस्त्र था। ये अस्त्र कर्ण ने घटोत्कच की वध के लिए प्रयोग किया था, क्योंकि घटोत्कच ने जब त्राही मचाई, उस समय घटोत्कच की त्राही की वजह से दुर्योधन ने कहा, कर्ण इसको मारना बहुत कठिन है, इसको मारने के लिए तुम्हें ये वासवी अस्त्र ही यूज करना पड़ेगा। उन्होंने फिर वासवी अस्त्र का प्रयोग किया और घटोत्कच का वध किया। दूसरा दान इन्होंने दिया माता कुंती को। माता कुंती जानती थी कवच कुंडल वाला कोई और नहीं, मेरा अपना पुत्र है। और कहीं ना कहीं कर्ण को भी ये पता था कि कुंती जो है उनकी माता है। लेकिन दुर्योधन के संगत में आकर के वो पांडवों को बहुत गलत समझते थे, पांडवों के साथ उनका कोई प्रेम नहीं था। तो फिर कुंती माता ने आकर के उनसे दान मांगा और दान में कहा कि तुम अर्जुन को, उन्होंने कहा कि मेरे पुत्रों की तरफ घृणा से मत देखो। तो उन्होंने कहा, कर्ण ने कहा ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं, अर्जुन को छोड़ करके मैं किसी पांडव को कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी शत्रुता जो है वो सिर्फ अर्जुन से है। तीसरा दान जो था वो एक ब्राह्मण को दिया। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान कृष्ण जो थे वो जो भक्त होता है उसकी परीक्षा बहुत अच्छे से लेते हैं। तो एक समय की बात है कि एक ब्राह्मण आया, युधिष्ठिर के जो दरबार लगा था वहां पर आया, और जैसे ही दरबार में वो ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने कहा कि मुझे यज्ञ करने के लिए कुछ चंदन की लकड़ियां चाहिए। अब चंदन की लकड़ियों को प्रयोग कहाँ से किया जाए, तो उसके लिए कहा कि चंदन की लकड़ियां तो हमारे पास बहुत है। चंदन की लकड़ियां जब ढूंढने गए तो फिर उनके स्टोर में चंदन की लकड़ियां थी तो पर गीली थी। तो फिर युधिष्ठिर ने कहा कुछ समय रुको, जब ये सूख जाएंगी तब हम दे दें। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने ब्राह्मण से कहा तुम्हें मैं कहीं और ले जाता हूं, वहां मिले। तो फिर कर्ण के महल में भेष बदल करके सब लोग गए और जब जा करके कर्ण से कहा कि मुझे लकड़ी चाहिए, चंदन की लकड़ी चाहिए, तो कर्ण ने भी पता लगवाया और वहां पर उनके पास में गीली लकड़ियां थी, सूखी लकड़ियां नहीं थी। तो फिर कर्ण ने क्या किया कि अपने घर की जितनी खिड़कियां थी जो चंदन से बनी हुई थी वो तोड़वा दी, वो तोड़वा करके सारी एकत्रित करके ब्राह्मण को दी। तो ये धन्यता थी, ये कर्ण की धन्यता थी। और उसके साथ साथ एक बार ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान नारायण ने सोचा कि आकर के कर्ण को परीक्षा लेता हूं। वो बूढ़ा ब्राह्मण बन करके वो कर्ण के दरबार में और दुर्योधन के दरबार में आए और दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, मुझको तीर्थ यात्रा करनी, और तीर्थ यात्रा करने के लिए मेरा बुढ़ापा मुझे परेशान करे, मुझे यौवन चाहिए, मुझे जवानी चाहिए। दुर्योधन से कहा तुम अपनी जवानी मुझे दे दो। दुर्योधन ने कहा ये तो मेरी पत्नी की अमानत है, ये तुम्हारी अमानत नहीं है। तो फिर कर्ण ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपना यौवन आपको दान में देता हूं। तो वो दान देने लगे, तभी भगवान नारायण वहां प्रकट हुए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। और कहा जाता है कि जब कर्ण मरणासन पे थे, जब उनका शरीर छूटने वाला था, तीर लग चुका था, उस समय भगवान कृष्ण ने आकर के आखिरी परीक्षा ली और परीक्षा में कर्ण से कहा कि कर्ण मुझे कुछ दान दो। कर्ण ने कहा मेरे पास दान देने के लिए इस समय कुछ नहीं है। तो भगवान ने कहा तेरे पास है। फिर विचार किया तो विचार करके ध्यान आया उनका एक दांत सोने का था, तो उन्होंने वहीं पर
पत्थर पड़ा था, उस पत्थर से दांत तोड़ा और दांत तोड़ करके अपना जो दांत था वो कर्ण ने वो भगवान को दिया। भगवान ने कहा नहीं, ये तो रक्त से रक्त रक्त लगा हुआ है इस पर। भगवान ने कहा ये आप मुझे नहीं दे सकते। फिर कर्ण ने मंत्रों से वहीं पर गंगा को प्रकट किया, और गंगा को प्रकट करके उसको धो करके भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया। और भगवान ने उनको फिर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे से बड़ा दानवीर इस संसार में कोई ना है, ना हो सकेगा। कर्ण कर्ण के जो सारथी थे, क्योंकि युद्ध में कर्ण का कौशल बहुत महान था, तो कर्ण के जो सारथी थे वो राजा शल्य थे। और राजा शल्य जो थे माद्री के भाई थे। माद्री जो कि पांडवों की दूसरी माता थी, पांडु की दूसरी पत्नी थी, नकुल और सहदेव की माता थी। वो माद्री के भाई थे, लेकिन वो गलती से वो उन्होंने वचन दे दिया जाकर के द्रोणाचार्य को कि, और जाकर के दुर्योधन को कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो फिर उन्होंने शल्य ने कर्ण का सारथी बने। शल्य कर्ण के सारथी तो थे, लेकिन उनका जो झुकाव था वो पांडवों की तरफ था। 17वां दिन जब जब पूरी महाभारत चल रही थी, 17वें दिन उस दिन उन्होंने जा करके कर्ण की प्रशंसा करी। प्रशंसा को सुन करके कर्ण जो थे और ज्यादा इस तरह से इतने ज्यादा उत्साहित हो गए कि उन्होंने युद्ध में उनको उसी दिन हार का सामना करना पड़ा। कर्ण के लिए कहा जाता है कि वो इतने शक्तिशाली थे कि उनको हराना कोई आसान काम नहीं था। अर्जुन के लिए भी उनको आसान हराना बहुत मुश्किल था। भगवान कृष्ण का साथ था, इसलिए अर्जुन जो थे वो कर्ण को हरा पाए। जब कर्ण के रथ पर अर्जुन तीर चलाता तो वो रथ जो था वो 10 से 15 फीट पीछे चला जाता। फिर कर्ण जब उन पर तीर चलाता तो फिर उनका जो रथ था वो 2 से 3 इंच पीछे जाता। तो फिर अर्जुन ने कहा भगवान आप तो कह रहे थे कि जो कर्ण है वो ज्यादा बड़ा महारथी है, आप देखिए जब मैं तीर चलाता हूं तो उसका 15-20 फीट पीछे चला जाता है रथ, और जब वो चलाता है तो 2-3 इंच ही खिसकता है। भगवान ने कहा तुम मिथ्या अभिमान मत करो, क्योंकि ये मिथ्या अभिमान है। तुम्हारे जो ये रथ है इस पर मैं बैठा हूं, और इसके ऊपर कपिध्वज है। कपिध्वज का मतलब है कि इसके ऊपर जो ध्वज लगा है उस ध्वज में स्वयं हनुमान जी बैठे हों। तो शक्ति हनुमान जी की है, शक्ति मेरी है। अन्यथा अगर ये ध्वज भी हटा दिया, भगवान ने ध्वज हटा दिया महाभारत के युद्ध के बाद, और उसके बाद स्वयं भी हट गए, उसमें भयानक विस्फोट हुआ। ने कहा कि मैंने इसको संभाल रखा है, अन्यथा तुम इसको नहीं संभाल सकते थे। और क्योंकि कर्ण का जीवन के ये अच्छी बातें थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अधर्म का साथ दिया। ये बात हमको माननी पड़ेगी। अधर्मी कौन था? अधर्मी जो था दुर्योधन था। दुर्योधन का जो मिथ्याचार था वो इतना अति था कि उसके साथ में कर्ण उनके साथ में उन्होंने कहीं उनको इंगित नहीं किया। और जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय कुछ अपशब्द कर्ण ने कहे, जिसके लिए उन्हें बाद में पछतावा हुआ। लेकिन भरी सभा में उन्होंने जो 5 पतियों वाली और उन्होंने कुछ और अपशब्द जो कहे थे द्रौपदी को, और वो जो अपशब्द थे वो उनकी मृत्यु का बहुत बड़ा कारण बने। और इसके साथ साथ जब चक्रव्यूह की रचना हुई और अभिमन्यु जो आ करके वो लड़ाई कर रहे थे, तो उस समय अभिमन्यु का जब वध हो गया उसके बाद भी कर्ण ने उनको पैरों से मारा था। ये देख करके ये पता लगने पर भगवान कृष्ण भी उन पर बहुत ज्यादा रुष्ट हुए। और उस समय जब कर्ण की मृत्यु का समय आया, लड़ाई होती रही, लेकिन एक समय पर जब पृथ्वी माता ने अपने शाप के अनुसार उनका साथ छोड़ा, हुआ ये कि जो रथ था वो जमीन में गड़ गया। जमीन में गड़ा तो पहिया निकालने के लिए वो नीचे उतरे। तो कर्ण ने कहा कि अर्जुन से कहा कि तुम युद्ध के नियमों को जानते हो, इसलिए तुम मुझ पर कोई भी आघात नहीं करोगे। उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कहाँ गया था वो, कहाँ गए थे वो नियम जिस समय अभिमन्यु को पैरों से मारा जा रहा था। तो अभिमन्यु का जो वध था उसने एक मिसाल कायम कर दी थी, दिखा दिया था कि ये कितने अधर्मी हैं, इन्होंने अधर्म का साथ दिया। तो उस समय फिर जब वो रथ का पहिया निकालने लगे और उस समय जितने भी उनके अमोघ अस्त्र थे उन सबको वो भूल गए। उस समय अर्जुन ने कर्ण पर वार किया और कर्ण की मृत्यु हुई। तो कर्ण की जो महानताएं हैं वो इस धरा पर सदैव रहेंगी, लेकिन एक ही गलती जीवन में रही, और वो ये रही
कि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, अधर्म का साथ दिया। भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा मैं एक अच्छा मित्र हूं और मैं मित्र को वचन दे चुका हूं, अब मित्र का मैं साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो मित्र अधर्मी था। अधर्मी होने की वजह से उनको जीवन में, आगे आने वाले जीवन में वो कष्ट आए। लेकिन एक प्रारब्ध भी था जिसको सुन करके सभी लोग रो देते हैं कि कर्ण को इतने श्राप मिले, इतने ज्यादा शापित रहे, और इस समाज ने उनको बहुत तिरस्कृत किया क्योंकि वो एक सूत पुत्र थे, जबकि वो सूत पुत्र नहीं थे, वो भगवान सूर्य के अंश अवतार थे। एक मिसाल ऐसे भी आती है और कहा यह भी जाता है कि पूर्व जन्म में कहा जाता है कि सुग्रीव जो थे वो सूर्य पुत्र थे और बाली जो थे वो इंद्र के पुत्र थे। तो बाली को सुग्रीव के द्वारा मारा जाना, और उल्टा हुआ जहां करके जब द्वापर युग आया, द्वापर युग में जो सूर्य पुत्र थे वो कर्ण हुए, जो सुग्रीव थे वो कर्ण हुए, और जो बाली थे वो अर्जुन हुए। तो भगवान ने ये बदला भी इसी धरा पर। जय श्री कृष्ण।